आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम सब मिलकर प्रभु के साथ संगति करने पाए। और मुझे आशा है कि इन दिनों हम प्रतिदिन जो प्रभु की रोटी को ले रहे हैं, उसके मन्ना को ले रहे हैं, उससे आपको ज़रूर आशीष मिल रही है। और आज जो मैं आपके साथ प्रभु के वचन को देने जा रही हूँ, प्रभु की ओर से जो मुझे विचार मिला है वो ये है कि हम जब भी बोलते हैं हम सोच विचार कर बोलें, क्योंकि कई बार हमारा सोच विचार कर ना बोलना हमारे लिए और दूसरों के लिए हानि का कारण बन जाता है, दुख का कारण बन जाता है। और अनजाने में ही, भले ही हमारी मनसा ना हो, लेकिन हम अनजाने में ही दूसरों को दुख पहुंचा सकते हैं। तो देखिए परमेश्वर का वचन हमें इस बारे में क्या बता रहा है। अगर हम याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय के 19वें पद को पढ़ें तो वहाँ इस तरह से लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। जी हाँ, याकूब हमें यहाँ पर बता रहा है कि हमें कैसा मनुष्य होना है, जो सुनने में तत्पर हो, सुनने को तैयार रहने वाला हो। कई बार हम सुनना नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ बोलना चाहते हैं। और ऐसा कब होता है? जब हम अपने आप को दूसरे से बेहतर समझते हैं। हमें लगता है कि मैं ज्यादा बुद्धिमान हूँ और उस कंडीशन में हम ज्यादा बोलना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है? हमें सुनने में तत्पर रहना, बल्कि हमें बोलने में धीमा हो रहना है। और दूसरी बात जो है कि हमें सोच विचार कर क्यों बोलना चाहिए, वो इसलिए बोलना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम सोच विचार कर नहीं बोलते हैं तो दूसरे लोगों को हम दुख पहुंचाते हैं, दूसरे लोगों की भावनाओं को हम दुख पहुंचाते हैं। कई बार फिजिकली हम उन्हें हर्ट ना करते हो, लेकिन हम उन्हें इमोशनली हर्ट करते हैं, उनकी आत्मा को हम दुख पहुंचाते हैं। तो देखें, इसके लिए हमें परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है। यदि हम इफिसियों की किताब उसके 4 अध्याय के 29वें पद को देखें तो वहाँ इस तरह से लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। जी हाँ, यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन बता रहा है कि कोई गंदी बात हमारे मुंह से ना निकले। और कैसी बात निकले? वो निकले जिससे कि दूसरों की उन्नति हो, दूसरे ग्रो करें। ये नहीं कि हमारी बात से किसी को ठेस लगे और वो दुख में रहे और वो और निढाल हो जाए, बल्कि हमारी जो बात है वो दूसरों की उन्नति करने वाली होनी चाहिए। तो यहाँ हम इस बात का ध्यान रखें। और यदि हम 31वें पद को पढ़ें इसी अध्याय के, तो वहाँ इस तरह से लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। जी हाँ, जो भी हमारे अंदर बैर भाव है, हम लोग क्यों सोच विचार कर नहीं बोलते हैं? क्योंकि जो हमारी सोच होती है, जो हमारे मन में बातें भरी होती हैं, हम उसी के हिसाब से बोलते। तो इसलिए अगर हमारे मन में कोई भी बैर भाव है, कोई भी ऐसी भावना है, सबसे पहले उसे हमें दूर करना है। तभी हम क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि हमारे मन में क्या है। क्योंकि वचन भी कहता है कि जैसा हमारे मन में है वैसा ही हमारे मुंह पर आता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। तीसरी बात जो है कि हमें सोच विचार कर बोलना क्यों जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार हम बोल जाते हैं लेकिन बाद में हम रिग्रेट करते हैं, बाद में हमें दुख होता है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और हम बहुत पछताते हैं। तो इसीलिए अगर हम पहले से ही सोच विचार कर बोलेंगे तो हमें उसके लिए बाद में रिग्रेट भी नहीं होगा, और ना ही हम खुद दुखी होंगे और ना ही दूसरे को दुख पहुंचाएंगे। यदि हम भजन संहिता 37 उसके 30वें पद को देखें तो वहाँ पर क्या लिखा है वो हम पढ़ते हैं, धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता और न्याय का वचन कहता है। जी हाँ, जो धर्मी है वो कैसी बातें करता है? बुद्धि की बातें करता है, वो मूर्खता की बातें नहीं करता। और क्यों वो मूर्खता की बातें नहीं करता? क्योंकि वो
सोच विचार कर बोलता है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए लोग हैं, जब हमें प्रभु यीशु मसीह ने धार्मिकता के वस्त्र पहनाए हैं, जब हम धर्मी कहलाते हैं, तो हमें बुद्धिमानों के समान बोलना है, ना कि मूर्खों के समान बोलना है। मैं आपको एक व्यक्ति का उदाहरण देना चाहूंगी बाइबल से, जो न्यायों की किताब में मिलता है, जो एक न्याय के रूप में काम करता था। हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, जो लोग बाइबल को पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि इससे पहले इजरायलियों का जब कोई राजा नहीं था तो उनके ऊपर न्याय लोग राज्य किया करते थे। जैसे दबोरा है, गिदोन है, शिमशोन है, ऐसे कई न्याय हैं जो इजरायलियों का न्याय करते थे, उनके लिए जो उनके झगड़े होते थे उनका फैसला करते थे। तो मैं आपको एक न्याय के बारे में बताना चाहूंगी, यिप्तह उसका नाम है, जिसके बारे में हम न्यायों उसके 11वें अध्याय में पढ़ते हैं। और ये जो व्यक्ति था ये एक शूरवीर था। अगर हम पहले पद को पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है कि वो एक शूरवीर था और इसने इजरायलियों की सहायता की, किनसे? अम्मोनियों से, जो इजरायलियों के अगेंस्ट थे। और हम देखते हैं कि ये इतना शूरवीर था, इसने इतने अच्छे से, अगर हम वचन को पढ़ें, इसके 11वें अध्याय को पढ़े न्यायों के, तो वहां पर हम देखते हैं कि अम्मोनियों के राजा से इसने बहुत अच्छे से बातचीत करी संदेश के द्वारा। लेकिन हम देखते हैं कि एक जगह ये चूक गया। और किस जगह चूक गया? बिना सोच विचार कर बोलना। न्यायों की पुस्तक उसके 11वें अध्याय के यदि 30वें और 31वें पद को पढ़े तो वहां हम इस बात को देख पाते हैं कि यिप्तह ने किस तरीके से बिना सोच विचार कर बोला। और यिप्तह ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी, यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरी भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। जी हाँ, यहाँ पर यिप्तह ने मन्नत मानी परमेश्वर से कि जब मैं अम्मोनियों से युद्ध में जीत पाकर जब मैं लौटूंगा तो जिस किसी से भी मेरी पहले भेंट होगी उसको मैं होम बलि करके चढ़ाऊंगा। अब हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ। इसी अध्याय के यदि हम 34वें 35वें पद में पढ़ें तो वहां इस तरह से लिखा है, जब यिप्तह मिस्पा को अपने घर आया तब उसकी बेटी डफ बजाती और नाचती हुई उससे भेंट के लिए निकल आई। वह उसकी इकलौती थी, उसको छोड़ उसके ना तो कोई बेटा था और ना कोई बेटी। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। जी हाँ, यह हमने देखा कि उसने बिना सोच विचार के बोला था और उसका परिणाम क्या हुआ कि उसकी इकलौती बेटी, उसके यहाँ पर वचन में लिखा उसके कोई और बेटा बेटी नहीं था, और उसको क्या करना पड़ा? अंत में उसको अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए अपनी इकलौती बेटी को होम बलि देना पड़ा। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमें जब भी हम कुछ बोलते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, किसी से हम बात करते हैं, तो हमें बहुत सोच विचार कर बोलना जरूरी है। और आखिर में मैं आपको मत्ती 12 उसके 36वें पद को देना चाहूंगी कि वो पद हमें क्या बताता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। जी हाँ, यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो जो निकम्मी बातें, जो जो गंदी बातें, जो जो दूसरों को दुख पहुंचाने वाली बातें हम अपने मुंह से बोलेंगे, उसका हमें लेखा देना होगा। ना केवल हमें अपने कामों का, बल्कि हमें अपनी बोली गई बातों का भी लेखा देना होगा। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज के इस वचन से आपको जरूर आशीष मिली होगी। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम बहुत धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और धन्यवाद करते हैं आज की इस रोटी के लिए जो आपने हमें दी। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें रात भर संभाला। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन दिया। प्रभु जी, आज हमने जबकि सीखा है कि हमें सोच विचार कर बोलना है, प्रभु जी होने दीजिए प्रभु जी कि हम भी दाऊद के समान कह सकें कि मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, ताकि मेरे मुंह से कोई छल की बात ना निकले। प्रभु जी, आप हमारे होठों के द्वार की रखवाली करें प्रभु जी, ताकि हम सोच विचार कर बोलें प्रभु जी, कोई गंदी बात हमारे मुंह से ना निकलने पाए प्रभु जी, हमारी किसी बात से हम किसी को दुख ना पहुंचाने पाए प्रभु जी। प्रभु जी, आज के दिन में हम अपने हर एक बहन भाई को जो आपके
वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, हर एक के लिए आपसे आशीष मांगते हैं प्रभु जी, और विनती करते हैं प्रभु जी, आप उनकी जिंदगियों में प्रभु जी कार्य करें, अपनी आशीषों से भरें प्रभु जी, और जो वचन हम सुनते हैं प्रभु जी, उस वचन पर चलने की सामर्थ हम पाने पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।